केरल की बेटी निमिषा प्रिया को यमन देश में 16 जुलाई को फांसी होने वाली है। तो आखिर में निमिषा प्रिया ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है यमन में जाकर, और भारत सरकार कैसे इस बेटी को बचा सकती है और कितना प्रयास कर रही है। 16 जुलाई को ही जब फांसी होने वाली है तो सुप्रीम कोर्ट किस दिन इस पर सुनवाई करने वाला है और क्या सुनवाई करेगा, पूरी जानकारी समझते हैं कि आखिर इनका मजबूर पति लाख कोशिशों के बावजूद भी इनको क्यों नहीं बचा पा रहा है। और अभी के समय में सभी न्यूज़ पेपरों में आप हेडलाइन देख सकते हैं, इंडियन नर्स निमिषा प्रिया ऑन डेथ रॉ इन यमन। ठीक है, हर जगह आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, ये है केरल, और केरल में इनका जो जगह घर है पल्लक्कड़ है। पल्लक्कड़ की रहने वाली ये 2011 में जाती हैं यमन नर्स के रूप में। यमन के हूती इलाके में एक साना जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही साना पर, और यहाँ पर ये अपना नर्स का काम करती हैं। लेकिन 3 साल बाद 2014 में आर्थिक संकट आने के बाद मजबूरी में इनके हस्बैंड और इनकी बेटी जो है भारत वापस लौट आती हैं। लेकिन ये जो है यहीं पर रुकती हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि हम कमा करके अपने घर परिवार के लिए भेजेंगे। होता क्या है समझने का प्रयास करिएगा। यही साना में ये हस्बैंड के आने के बाद इस तलाल अब्दो महदी नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक ये लोग क्लिनिक खोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये व्यक्ति जानता है कि इसके हस्बैंड चले गए, बेटी चली गई, तो ये व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए इनको अपनी पत्नी बताता है और अपने आप को इसका हस्बैंड बताता है, कहता है कि मैं ही इसका हस्बैंड हूँ। और इनके पासपोर्ट को ये व्यक्ति जब्त कर लेता है और 14 से लेकर के 17 तक प्रताड़ित करता है, टॉर्चर करता है, शोषण करता है, ड्रग्स वगैरह भी देता है और बहुत मारपीट भी करता है। अंत में ये तंग आ करके एक बेहोश होने वाला इसको इंजेक्शन देती हैं कि हम इससे पासपोर्ट छीन करके और ले करके हम भारत निकल जाएंगे। लेकिन बेहोशी का जो डोज होता है इंजेक्शन का इतना ज़्यादा होता है जिसमें इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसके लाश को कैसे तैसे भी वहाँ की लोकल एक महिला के साथ मिल करके इन्होंने ठिकाने लगाया। उसके बाद 2020 तक केस चला इसके परिवार वालों के तरफ से और इनको 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई निमिषा प्रिया को। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि यमन के सर्वोच्च न्यायालय में भी गई, लेकिन वहाँ पर भी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। और उसके बाद फाइनली एक डेट पता चलता है कि अब ये फांसी होकर रहेगी लगभग 16 जुलाई को। अब इसके लिए जो है कई चीज़ें समझी जा सकती है कि अब जब 16 जुलाई में मात्र 5 से 6 दिन बाकी है तो क्या इस सज़ा को रोका जा सकता है। पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यमन देश है जिसमें ये जो है हूदी इलाका है, और हूदी में साना जो जगह है असल में ये जो लोकेशन है यहाँ पर भारतीय कूटनीतिक संबंध बहुत मजबूत नहीं है। ये इलाका थोड़ा कब्जे वाला है, वहाँ पर बहुत सारे जो है दंगे वगैरह और आतंकवाद वगैरह का थोड़ा सा वर्चस्व है, तो ये कंट्रोल में नहीं है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि जो संस्थाएं लगी हैं इनको बचाने पर, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक संस्था है सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, इसकी जो है उपाध्यक्ष है दीपा जोसेफ। ये कानूनी सहायता और ब्लड मनी भुगतान की पेशकश करने की तैयारी कर रही हैं। ब्लड मनी भुगतान का मतलब ये है कि यमन में एक कानून है, एक शरिया है कि अगर आप किसी को मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, लेकिन अगर उसके परिवार को आप पैसा दे करके उस खून के बदले में उनसे माफ़ी ले सकते हैं, अगर वो परिवार आपका पैसा ले लेता है। $1 मिलियन का ऑफर उसके परिवार को दिया गया है, यानी कि 8 करोड़ रुपए लगभग। और उसके बावजूद भी अभी तक के खबर के मुताबिक उसका परिवार अभी तक माना नहीं है। इसको लेकर भारत सरकार भी पूरा अपना जो है प्रयास कर रही है।
भारत सरकार लगी है, कूटनीतिक प्रयास में लगी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें एंट्री हो गई है। याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और याचिका को किसने डाला है? तो सुभाष चंद्रन KR द्वारा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। 14 जुलाई को सुनवाई होगा और न्यूज के मुताबिक 16 जुलाई को वहां फांसी होने वाली है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो ये जो ब्लड मनी वाला प्रोसेस है इसके तहत उसका परिवार मान जाए। हो सकता है कि 8 करोड़ पर ना माने, कुछ और ज्यादा पर भी मानना पड़ेगा, तो हो सकता है माने। ठीक है, हूती एडमिनिस्ट्रेशन, यमन का शासन जो है सना पर नियंत्रण कर रहा है। यमन शासन जो है सना पर नियंत्रण, इसलिए वहां पर जो है भारतीय कूटनीतिक संबंध अभी काम नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है 16 जुलाई को। और आप इस खबर को कैसे देखते हैं बताइएगा, कैसा लगा ये खबर ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। धन्यवाद।